सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे अब 10 करोड़ चाहिए, और जब 10 करोड़ मिल जाएगा तब आप चाहेंगे 100 करोड़। यही है इंसान की सबसे खतरनाक आदत, लालच। लालच जो कभी खत्म नहीं होता, लालच जो इंसान को मंजिल नहीं देता बल्कि बर्बादी की तरफ खींचता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ा बहुत खेत था, थोड़ा पशुधन था, खाने को रोज का इंतजाम हो जाता था। गांव वाले कहते हैं, अरे भाई तेरा तो सब ठीक ठाक चल रहा है, तू क्यों परेशान रहता है? लेकिन उस किसान की परेशानी एक ही थी। वो हमेशा सोचता रहता, काश मेरे पास और जमीन होती, काश मैं और अमीर होता, काश लोग मुझे सबसे बड़ा किसान मानते। लालच का बीज उसके दिल में बोया जा चुका था। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की। उसने कहा, मैं अपने राज्य के सबसे मेहनती लोगों को पुरस्कृत करना चाहता हूँ। जो चाहे जितनी चाहे जमीन ले सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि सुबह सूरज उगने से लेकर शाम सूरज डूबने तक जितनी दूरी तय कर लोगे और वापस वहीं पहुंच जाओगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। गांव वालों ने सुना तो हैरान रह गए। हर कोई सोचने लगा कि बस थोड़ी जमीन लेनी है, उतनी जिसमें खेती आराम से हो सके। लेकिन उस किसान के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, आज तो मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, जितना हो सकेगा उतना दौड़ूंगा, सारी जमीन मेरी होगी। सुबह होते ही किसान ने अपनी यात्रा शुरू करी। पहले वो धीरे धीरे चला, लेकिन लालच ने उसके कदम तेज कर दिए। वो बोला, अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो क्या फायदा, चलो और आगे बढ़ता हूँ। गांव वाले उसे आवाज लगाते, भाई बस कर, जितना मिल गया उतना काफी है। लेकिन किसान सुनता ही नहीं। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया और किसान दौड़ता गया। उसके पैर दर्द करने लगे, पसीने से उसका शरीर भीग गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक ही सपना था, और जमीन और जमीन और जमीन। जब सूरज ढलने लगा तो किसान ने सोचा कि अब मुझे लौटना चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वापिस भागा, तेज से तेज भागा, लेकिन थकान अब अपना असर दिखा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई, सीना फटने लगा, हर कदम भारी हो गया। गांव की सीमा अब दूर नहीं थी, लेकिन सूरज भी रुकने वाला नहीं था। किसान पूरी ताकत से भागता रहा। गांव वाले देख रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, भाई रुक जा, अब बस कर। लेकिन किसान के कानों में कोई आवाज नहीं जा रही थी, उसे बस जीत दिख रही थी। जैसे ही वो गांव के निशान तक पहुंचा, उसी क्षण सूरज क्षितिज के पार डूब गया और उसी समय किसान जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। राजा भी वहीं मौजूद था। उसने दुखी होकर कहा, देखो, इंसान को असल में जितनी जमीन चाहिए वो सिर्फ 6 फुट है। यही सच्चाई है। चाहे तुम जितना भी दौड़ लो, जितना भी कमा लो, आखिरकार साथ कुछ नहीं ले जा सकते। सोचिए, एक इंसान ने कहा, जब मेरे पास छोटा सा घर होगा मैं खुश रहूंगा। फिर घर मिला, उसने कहा गाड़ी चाहिए। गाड़ी मिली तो बोला बंगला चाहिए। बंगला भी आ गया, लेकिन अब कहता है और बड़ा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। यानी इंसान की जिंदगी कभी रुकती नहीं, क्योंकि इंसान जीता ही लालच और सपनों के जाल में है। आपने गौर किया होगा, हर इंसान की भूख अलग होती है। किसी को रोटी की भूख है, किसी को शोहरत की, किसी को ताकत की। लेकिन सपनों का जाल ऐसा है कि इसमें फंस के इंसान ये भूल जाता है कि उसके पास जो है वही असली खजाना है। एक कहानी सुनो। एक अमीर व्यापारी था। उसके पास सोना, दौलत, नौकर सब कुछ था, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने अपने नौकर को देखा, वो मिट्टी की खाट पर सो रहा था और इतनी गहरी नींद में था कि पूरे महल में शांति छा गई। व्यापारी ने सोचा, ये गरीब इतनी चैन की नींद कैसे सो लेता है? मैं तो लाखों करोड़ों का मालिक हूं, फिर भी बेचैन हूं। उसने नौकर से पूछा, भाई तू इतना सुखी कैसे? नौकर ने हंसकर कहा, मालिक मेरे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को भी ज्यादा कुछ नहीं। दिन भर मेहनत करता हूं, रात को सो जाता हूं। आपके पास बहुत कुछ है, इसीलिए आपको नींद नहीं आती। आप डरते हो कहीं खो ना जाए। यही फर्क है आपकी और मेरी जिंदगी में। सोचिए, यही है इंसान का असली जाल। जितना ज्यादा पाओगे उतना ज्यादा डरोगे, और जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा बेचैन रहोगे। खुशी चीजों से नहीं आती, खुशी संतोष से आती